हर्षवर्धन सिंह को कहानी सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने अमरलता से और कहानी सुनाने को कहा। अमरलता ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। मत्स्य नगर नामक देश पर महाराज बहादुर सिंह का राज था। उनका नियम था कि वह समय समय पर वेश बदलकर मत्स्य नगर की सड़कों पर प्रजा का हाल जानने के लिए घूमा करता था। एक रोज उन्होंने अपने मंत्री जयंत सिंह से कहा, आज रात मैं वेश बदलकर घूमूंगा और देखूंगा कि कोई पहरेदार अपने कार्य को छोड़कर सो तो नहीं रहा है। अगर मुझे कोई सोता हुआ मिला तो उसे दंड दूंगा और मुस्तैद आदमियों को पारितोषिक दूंगा। मंत्री नियत समय पर जासूसों के सरदार गंभीर सिंह के साथ महाराज के पास आया और वे तीनों साधारण नागरिकों के वेश में मत्स्य नगर की गलियों में निकल पड़े। एक तंग गली में पहुँचे तो चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश में उन्हें दिखाई दिया कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का बना टोकरा लिए सामने से चला आ रहा है। महाराज ने कहा, यह बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। तदनुसार मंत्री ने उससे पूछा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूँ। आज दोपहर को मछली पकड़ने गया था, किंतु शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली न लगी। मैं अब खाली हाथ घर जा रहा हूँ। घर पर मेरी स्त्री और कई बच्चे हैं। मैं चक्कर में हूँ कि उन्हें आज खाने को क्या दूंगा। महाराज को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए या न आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, मेरा सौभाग्य ही है कि ऐसे भले आदमी मिले। नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। महाराज ने मंत्री से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और विदा कर दिया। महाराज को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है। गंभीर सिंह और जयंत सिंह ने महाराज के आदेशानुसार संदूक महाराज के महल में रख दिया। उसे खोल कर देखा तो उसमें कोई चीज नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। महाराज की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने छुरी से सिलाई काट डाली और देखा कि एक सुंदर स्त्री का शव टुकड़े टुकड़े करके चटाई के अंदर सी दिया गया था। महाराज यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी बेचारी स्त्री को कोई काट कर संदूक में बंद करके नदी में डाले, यह मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे 40 रिश्तेदारों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। मंत्री कांप गया और उसने कहा, सरकार, मुझे कुछ समय तो दीजिए जिससे मैं हत्यारे का पता लगाऊं। महाराज ने कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। मंत्री जयंत सिंह अत्यंत शोकाकुल होकर अपने भवन में आया और सोचने लगा कि 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का नगर छोड़कर भाग भी चुका होगा। क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है उस पर इस हत्या का अभियोग लगा दूं? किंतु यह बड़ा अन्याय होगा कि मैं जानबूझकर किसी निरपराध को दंड दिलवाऊं। मंत्री ने सारे सिपाहियों हवलदारों को आज्ञा दी कि स्त्री के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुटुंब के 40 व्यक्ति भी फांसी पाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, किंतु हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर महाराज बहादुर सिंह के आदेश पर जल्लाद जयंत सिंह और उसके 40 रिश्तेदारों को पकड़ कर ले आया और महाराज बहादुर सिंह के सामने हाजिर कर दिया। महाराज बहादुर सिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने आज्ञा दी, सबको फांसी दे दो। जल्लाद के निर्देशन में 41 फंदे लटका दिए गए। नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि महाराज के आदेश पर मंत्री और उसके 40 रिश्तेदारों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले।
सारे नगर में यह मालूम हो गया कि किस अपराध पर मंत्री और उसके रिश्तेदारों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। कुछ समय के बाद मंत्री और उसके 40 रिश्तेदारों को फंदों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए। वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई। मत्स्य नगर के निवासी मंत्री को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने लगे। इस पर भी महाराज बहादुर सिंह का इतना रोब था कि किसी का साहस मंत्री के मृत्यु दंड का विरोध करने का नहीं पड़ रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ लोग फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, मंत्री और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। स्त्री का हत्यारा मैं हूँ, मुझे पकड़ लिया जाए। मंत्री को अपनी प्राण रक्षा की खुशी भी थी, किंतु युवक की तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुख भी हो रहा था। इतने में एक लंबे चौड़े डीडौल वाला बूढ़ा आदमी भी निकलकर बोला, यह जवान झूठ बोलता है, इसने स्त्री को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है, मुझे दंड दो। फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा, बेटे तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूँ, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी बात पर डटा रहा कि यह बुजुर्गवार झूठी बातें कहते हैं, उस स्त्री को मैंने ही मारा है। महाराज के सेवकों ने उससे जाकर कहा कि अजीब स्थिति है, एक बूढ़ा और जवान दोनों अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि मैंने स्त्री को मारा है। महाराज ने कहा, हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। किंतु मंत्री ने कहा, निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोलता है। बगैर खोजबीन किए किसी निरपराध को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है। अतएव उन दोनों को भी महाराज के सामने लाया गया। जवान ने भगवान की सौगंध खाकर कहा, मैंने 4 दिन हुए उस स्त्री का वध किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद करके नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ कहता हूँ तो मरने के बाद मुझे अपमानित होना पड़े और बाद में सदा के लिए नरक की अग्नि में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। महाराज को विश्वास हो गया कि जवान ही हत्याकारी है। उन्होंने कहा, तूने उस स्त्री को मारते समय न मेरा भय किया न भगवान का, और फिर जब तूने यह कर ही लिया है तो अब अपराध स्वीकार क्यों करता है? जवान बोला, अनुमति मिले तो सारी कहानी सुनाऊं। यह भी चाहता हूँ कि यह कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। महाराज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस जवान ने कहा, मृत स्त्री मेरी पत्नी और इन वृद्ध सज्जन की बेटी थी। 11 वर्ष पूर्व उससे मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। हर काम मेरी प्रसन्नता का करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 महीने पहले वह बीमार हुई। 2-4 दिन की दवा से वह अच्छी हो गई और स्वास्थ्य सूचक स्नान के लिए तैयार हुई। लेकिन उसने कहा, मैं बहुत अशक्त हो गई हूँ। अगर तुम कहीं से मुझे 1 सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैं उसके लिए सेब लाने को बाजार गया, किंतु वहाँ एक भी सेब दिखाई न दिया। फिर मैं बागों में घूमा, किंतु वहाँ भी किसी भी मूल्य पर सेब न मिला। फिर मैंने घर आकर कहा, मत्स्य नगर में तो कहीं सेब मिले नहीं। मैं बदरा बंदरगाह जा रहा हूँ, शायद वहाँ सेब मिल जाए। मैं बदरा जाकर शाही बागों से 4 सिक्कों के 3 सेब लाया और उन्हें लाकर अपनी पत्नी को दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेटी रही। मैं बाजार गया और अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक आदमी 1 सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बदरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने आदमी को बुलाकर पूछा,
तुझे यह सेब कहाँ से मिला? वह हंसकर बोला, यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बदरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। आदमी ने यह भी कहा कि मैंने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। आदमी तो यह कहकर चला गया, परंतु यहाँ क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई के नीचे 2 ही सेब हैं। मैंने उससे पूछा, तीसरे सेब का क्या हुआ? उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली, मुझे नहीं मालूम कि तीसरा सेब कहाँ गया। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेटी रही। मुझे विश्वास हो गया कि आदमी सच कह रहा था। इसका उससे अनुचित संबंध है और यह अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले, उसके शव को एक नारियल के पत्तों की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में उसे रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। लौटकर घर आया तो देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और 2 लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा, आज दिन के समय आपके लाए हुए 3 सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से निकलते हुए एक आदमी ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है। मेरा पिता 2 सप्ताह की यात्रा कर बदरा के शाही बागों से उसके लिए 3 सेब लाया है, उन्हीं में से यह है। आदमी ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और स्वयं एक ओर भाग गया। मैं फिर उसके पीछे लगा, लेकिन इस बार उसे न पा सका। घंटों उसे ढूंढने के बाद अभी वापस आया हूँ। आपको आते देखा तो इस डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी माँ से नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि माँ से कुछ न कहिएगा, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। कहानी जारी है। अब तक आपने जाना कि स्त्री तो पतिव्रता थी, पति ने उसे बिना सच्चाई जाने ही केवल शक के कारण मार डाला। अब देखना यह है कि राजा बहादुर सिंह क्या निर्णय लेंगे। क्या मंत्री और उसके परिवार वालों की जान बच पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें आप तक नई कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।